जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां अमदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पिरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सबकी चढ़ाइयाँ कराए। माता रानी आप सबके बिगड़े काम बनाए। माता रानी आप सबके मनोमनोरथ पूरे करे। माता रानी की कृपा से आप सब खुशहाल रहें। माता आप पर अपनी बहुत करुणा और कृपा बरसाए। माता रानी आप सबके नाम के जयकारे लगवाए, आप सबके डंके बजवाए। माता रानी सदा माता रानी के जयकारे डंके बजते रहें। माता रानी के बच्चों की जय जयकार रहे, जय जयकार करा कर रखे माता रानी आप सबकी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे नित्य नेम से अपनी पूजा पाठ करते हैं सुबह और शाम का, तो उनके साथ मतलब ऐसा क्या होता है कि उनको पता लगे कि मतलब कि उनकी पूजा पाठ लग रही है या उनकी पूजा पाठ बिल्कुल नियमित रूप से जो वो कर रहे हैं कि वो कार्यरत है, वो चीज़ उनको फलदायी हो रही है। तो उनको कैसे पता लगेगा कि वो फलदायी हो रही है और उनके साथ वो चीज़ चल रही है? मतलब कुछ ऐसा क्या होता है उनके साथ भी जो होता तो एक ऐसे तरीके से है कि आपके लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन वो आपके जीवन में बहुत बड़ी बात है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और जिनके साथ ऐसा होता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और अपना इस बात के बारे में ज़रूर बताना कि मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है। और जिनके साथ भी ऐसा कर्म बनता है वो बच्चे याद रखो कि उनकी पूजा सफल हो रही है, उनकी पूजा फलदायी हो रही है, परमात्मा उनकी तरफ चल रहा है और वो देवता उनकी पूजा पाठ से बहुत खुश है और उनका कर्म खुलता चला जा रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सुबह मतलब 4 बजे उठ के पूजा पाठ करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 6 बजे करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 7 बजे, और कुछ ऐसे भी हैं जो 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे भी उठते हैं और पूजा पाठ करते हैं। नियमित रूप होता है, नियमित टाइम होता है उनका कि वो उस समय पूजा पाठ करते हैं। और कुछ बच्चे शाम के समय में 7 बजे पूजा पाठ करते हैं, कुछ 8 बजे करते हैं और कुछ 9 बजे करते हैं। इसी हिसाब से पूजा पाठ सब बच्चे करते हैं। और किसी के परिवार में एक बच्चे के साथ साथ और भी दूसरे भी होते हैं पूजा पाठ करने वाले। परिवार में एक सदस्य अकेला नहीं होता, दूसरे भी साथ देने वाले होते हैं और वो भी पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे समय में जो बच्चा मतलब दरबार पे पूरी तरह से अपने दरबार को संभाल रहा होता है, जो सुबह शाम को नियमित रूप से पूजा पाठ कर रहा होता है, जिसको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर जब तक मैंने पूजा पाठ ना किया तो मेरे को रोटी खाना या पानी पीना या कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा नहीं लगता या सारा दिन उनका अच्छा नहीं जाता। तो ऐसे बच्चों के साथ जब देवता खुश हो जाता है ना, तो वो अक्सर उनके साथ ऐसी क्या खेल होता है भी जिससे उनको पता लगे कि उनका जो पूजा पाठ है वो बिल्कुल नियमित रूप से मतलब वो चल रहा है और वो फलदायी हो रहा है। तो ये जो बात बताने जा रहा हूँ भी ये ज़रूर बताना कि किन किन बच्चों के साथ ऐसा होता है। और जो भी इस वीडियो को सुने वो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाना। पहले भी मेरे वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार आ रहा है आप सबका। तो ये बात हर बच्चे के साथ नियमित रूप से होती है, जो बच्चे बिल्कुल देवता की तरफ बहुत ही अच्छे भाव से और अच्छे प्रेम से, और जो मतलब कि अपने जीवन में पूजा पाठ को एक ऐसा हिस्सा बनाकर चलते हैं कि पूजा पाठ के बिना उनको सब कुछ अधूरा ही लगता है। तो ऐसे समय में चलने वाले बच्चों के साथ अक्सर क्या होता है कि बच्चे जैसे कि पूजा पाठ रूटीन में करने वाले हैं, तो वो क्या होता है कि वो अक्सर जब कभी इधर उधर या बाहर चले जाते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को सब, जब अक्सर इधर उधर बाहर चले जाते हैं तो यानी कि उनके पीछे कोई दूसरा भी पूजा पाठ करने वाला होता है या कोई दूसरा जो उस मंदिर को संभाल रहा होता है। और या फिर ऐसा भी है कि कोई बच्चा बाहर गया तो सुबह की ज्योत रोशन कर गया तो शाम की वो नहीं कर पाया और शाम को बाहर चला गया। तो ऐसे समय में जब इंसान बाहर होता है या फिर कुछ पीछे पूजा पाठ करने वाला और वो इंसान जब बाहर है दूसरा इंसान, तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के पास साथ होता है कि जब भी इंसान किसी भी जगह पर गया है, ठीक है, मान लो वो किसी काम से गया है और उसका पूजा पाठ करने का टाइम शाम का 7 बजे से 7:30 बजे के बीच का है, या कोई 8 बजे से 8:30 बजे के बीच बैठता है या 9 बजे बैठता है, तो जो समय आपका पूजा पाठ का होता है ना, तो आप मतलब संसार के किसी भी कोने में रहो, कहीं भी रहो, आप चाहे गाड़ी ही क्यों ना चला रहे हो, तो जो आपका 7 से 7:30 का टाइम होगा पूजा पाठ का, आपको उस समय उसी गाड़ी के अंदर प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत तेज उबासी आने लगेंगी, आपकी आंखों से पानी चलने लगेगा और आप पे इतना प्रभाव आएगा कि आपका मुंह फटता हुआ जाएगा पूरा, ठीक है। इतना प्रभाव आएगा कि देवता आपको अपनी तरफ, जो आपके दरबार की तरंगे हैं वो खींच रही होंगी, ठीक है। देवता आपकी तरफ चल रहा होगा उस समय पे,
देवता आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा कि आप जहाँ भी हो, कि वो अपनी तरंगे उठा चुका होगा दरबार से और वो तरंगे आपको आगे छूना शुरू कर देंगी। उस समय पे देवी देवते का टाइम होगा और देवी देवता आपके, चाहे आप दरबार में हो चाहे नहीं हो, वो लेकिन आपके पैरे के ऊपर जरूर आएगा। वो आपको आकर अपनी तरंगे जरूर बख्शेगा और वो उस समय पे अपना कर्म जरूर जगाएगा। तो उस समय पे वो तरंगे जब आने लग जाती हैं तो इस समय पर वो तरंगे बिल्कुल राइट में उसी टाइम पर आएंगी जिस टाइम पे आपकी पूजा पाठ का टाइम है, और वो उन्हीं बच्चों के साथ आएंगी जिनके साथ वो जो परमात्मा के रंग में रंगे होंगे, जो माता रानी के, पीर फकीर के, देवी देवताओं के रंग में रंगे होंगे, जिनका एक पूजा पाठ करने का समय बिल्कुल निर्धारित और जो पूजा पाठ के बिना नहीं रह सकते। तो वो किसी भी कोने पर कहीं भी हों, उनके समय पर वो बिल्कुल उसी समय पर प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। अगर वो बच्चा 9 बजे रात को बैठता है, उसका रूटीन है 9 बजे बैठने का, तो अगर वो रात को 9 बजे कहीं बाहर अगर लेटा भी होगा ना, तो उस समय पे भी वो देवता उसको जाकर छूना शुरू कर देगा, प्रभाव चलना शुरू हो जाएगा, वो तरंगे उसको टच होनी शुरू हो जाएंगी। तो वहाँ से आप कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो शायद किसी बच्चों ने नोटिस किया और किसी ने नहीं किया, वो आपका अभी कभी याद कर लेना, कभी भी तुरंत देख लेना कि वो आपका निरंतर समय होगा जो आपका घर में बैठकर पूजा पाठ करने का है। ठीक है। और कई बच्चों के पीछे दरबार लगता, मतलब जो दरबार के अंदर जो दूसरा होता है, मतलब कि जो पूजा पाठ करने का मंदिर का समय है, तो उस टाइम पे या उनकी मदर लगा लो या उनका छोटा भाई या बड़ा भाई, जो भी उनके घर में जैसा भी सदस्य अवेलेबल होगा, जब वो पूजा पाठ करनी शुरू करेगा तो उस समय पे भी जाके जो बच्चा दरबार के अंदर रूटीन में पूजा पाठ करता है, तो उसको वो तरंगे जाके छूना शुरू कर देंगी और उसको उस समय पे प्रभाव चलना शुरू हो जाएगा, आंखों में से पानी चलना शुरू हो जाएगा, उबासियाँ बहुत तेज आएंगी, नाक तक में से पानी चलना शुरू हो जाएगा। तो उस समय पे वो तरंगे उस बच्चे को छूने लग जाती हैं। ऐसे ही कोई बिजनेस करने वाला है, कोई नौकरी करने वाला है, या फिर कहीं पे कोई शॉप करता है या कोई दुकान करता है, तो जब वो बच्चा सुबह के समय का पूजा पाठ कर लेता है और शाम के समय में उसके घर के अंदर पूजा पाठ कोई और करता हो, कि मान लो वो देर रात में आता है या रात को आकर वो पूजा पाठ कर लेता है थोड़ी बहुत और फिर वो बैठ जाता है, तो जब उसके घर में जो शाम का पूजा पाठ है, चाहे वो 7 बजे हो चाहे 7:30 बजे हो, जब भी वो घर के अंदर कोई करेगा ना, जो बच्चे का आस्था और विश्वास पूरा है परमात्मा के अंदर, उस बच्चे को जाके भी, चाहे वो किसी भी कार्य को कर रहा हो, उस समय पे आकर देवता उसको वहाँ भी तरंगे छूने लग जाती हैं और उसको पता लग जाएगा कि मेरे घर के अंदर कोई पूजा पाठ कर रहा है इस समय पे, और वो तरंगे मेरे को आके छू रही हैं और मेरे को महसूस होने लग गया है। और वो इतना ज़्यादा महसूस होता है कि जिस बच्चे पर देवता का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, उस बच्चे पर वो प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। तो ऐसे ही सुबह के समय में होता है, जब सुबह का समय होता है, चाहे आप कहीं पे रात लगा रहे हो, चाहे दिन का समय होगा, आप नहाओगे धोगे, जब आपका जो नित्यनेम है उस समय उस हिसाब से आप उठोगे, तो जैसे ही सुबह का दिन चढ़े, सुबह का टाइम होगा, जो आपकी पूजा पाठ करने की गतिविधि है, जिस टाइम पे आप पूजा पाठ करते हो, जो आपका निरंतर समय है, उस समय पर पूजा पाठ करते हो जैसे भी, तो उस समय पे आके देवता आपको सुबह के टाइम में भी छुएगा और सुबह के टाइम में भी आपको इतना तेज प्रभाव आएगा कि आपके मुख से उबासियाँ, आपके आंखों से पानी, वो नशा आपको शुरू हो जाएगा और आपका अचानक से, मतलब बैठोगे सुबह तो ध्यान में आप लीन हो जाओगे, कि आपको पता है कि सुबह का टाइम आपके पास है खाली, तो आप उस टाइम पे ध्यान लीन हो जाओगे। आपको पता लग जाएगा कि मैं जब तब के लिए, आपका मन करेगा कि मैं जो सुबह उठ कर अपनी पूजा पाठ करता हूँ, जब करता हूँ, कि मैं वहाँ बैठ कर भी 10 मिनट ध्यान कर लूँ। इतना नशा आपके ऊपर आएगा कि आपको वो चीज़ देवता के एहसास कराएगा। तो वो ये यही बात बता रहा हूँ कि वो क्यों आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि देवता आपकी पूजा पाठ से खुश है, देवता आपसे बहुत खुश होकर चल रहा है, देवता आपको छू रहा है बार बार वहाँ पे, तो वो अपने बच्चे की तरफ उसका पूरा पैरा लग जाता है, पैरा अर्थात उसकी रक्षा के लिए वो देवता खड़ा रहता है और उस समय उसकी तरंगे उसको छू रही होती हैं, तो वो देवता अपनी जो दोनों टाइम का समय है वो अपने बच्चे को दे रहा होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जिन बच्चों के साथ भी ऐसा होता है तो मतलब ये बहुत ही अच्छा आपके लिए हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपके ऊपर मतलब ये प्रभाव पड़ रहा है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। आपके जीवन काल में जो आप पूजा पाठ कर रहे हो, जो आप सुबह शाम का जो आपकी भक्ति है वो सफल हो रही है, वो आपके काम आ रही है, वो आपका रास्ता बना रही है, वो हर चीज़ आपको दे रही है जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है। ठीक है। तो ये समय जिन जिन बच्चों के साथ होता है, जैसा भी है मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, ये कहीं भी आप रहोगे वहीं पे कर्म ये उजागर रहेगा। ठीक है। ये कर्म कभी बंद नहीं होता उन बच्चों के साथ जो बच्चे बिल्कुल भक्ति के अंदर पूर्ण है, जो भक्ति को अच्छे भाव से लेकर चल रहे हैं, जो अच्छे कर्मों से लेकर चल रहे हैं। वो बाहर जाके अपना समय एक एक क्षण भूल सकते हैं कि शाम के 7 बजे उनको पता नहीं लगा या 7:30 बज चुके हैं उनको पता नहीं लगा, लेकिन वो देवता कभी भी उनको वो समय भूलने नहीं देता, वो देवता उनको खींच मारता है। ठीक है। ऐसे ही एक कारण और बनता है, आप घर के अंदर बैठे हो, आपको पता है कि आपके घर के अंदर 4 मेहमान आ गए। ठीक है। आपको पता है कि आपका पूजा का समय 7 से 7:30 बजे का है। किसी का मंदिर ऊपर बना होता है, छत के ऊपर अलग जगह, किसी का नीचे बना होता है। तो मान लो 4 मेहमान आपस में बैठे हैं और हम वहाँ पर बैठे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। बातचीत कर रहे हैं और आपका पूजा का समय वही 7 से 7:30 बजे का, और आप 4 मेहमानों के साथ बैठे हो और आप उस समय पे उठ नहीं पा रहे हो। अब एक समय आपको ये भी मैं
पता लग रहा है कि पता नहीं लगा कि मेहमानों के साथ बैठते भी 7 कब बजे और 7:30 कब बजे। तो लेकिन जब वो समय शुरू होगा ना, तो उस समय पे भी यही सेम बात बनेगी, आपका मंदिर आपको खींचेगा, आप पे प्रभाव पड़ेगा, आपको तेज बासी आने लगेंगी। वो नहीं देखेगा कि रिश्तेदार बैठे हैं, 4 भाई बैठे हैं, उन्होंने आके छूना शुरू कर देना है। वो तरंगे आपको खींचना शुरू कर देंगे दरबार की तरफ। वो आपको एहसास करा देंगे कि तेरा टाइम हो चुका है दरबार के अंदर बैठने का। वो उसी बच्चों को कराती हैं जिन बच्चों के भाव, जिन बच्चों की भक्ति, जिन बच्चों का मतलब कि पूजा पाठ करने का तरीका, जिन बच्चों का पूजा पाठ करने का रंग ढंग, जो परमात्मा में बिल्कुल लीन होने की कोशिश करते हैं, जो परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं, जो दोनों टाइम पे मतलब भगवान की पूजा अर्चना करे बगैर जिनका नहीं सरता, जिनको अच्छा ही नहीं लगता, जिनका सारा दिन मतलब ऐसे जाता है कि मान लो कि उनके ज़िंदगी में से कुछ, उनके दिन में से कुछ गायब हो गया है, ऐसे बच्चों को देवता 7 से जो 7:30 या जो भी आपका टाइम रहेगा पूजा पाठ का, अगर आप उस समय पे किसी मेहमान के साथ भी बैठे हो या 4 किसी रिश्तेदारों के साथ बैठे हो, तो वो आपको खींच डालनी शुरू कर देगा। वो ये चीज़ नहीं देखेगा और उन 4 रिश्तेदारों के अंदर भी आपका मुँह फटने को रहेगा। आपकी बासियाँ रुकेंगी नहीं। आप बार-बार मुँह पे हाथ लेके जाओगे, आपकी आँखों में भारीपन, आपकी आँखों से पानी, नाक में से पानी, मतलब आपको मुश्किल कर देगा बैठना वो। तो उस समय पे ये जो आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात है, जो आपके लिए मतलब एक कृपा है, जो परमात्मा की आप पे बरस रही है, जो आप पे देवी-देवता बहुत खुश है, मतलब दयाल है। वो भी चाहता है कि तो आप राइट वे उसी टाइम पर आप मेरे पास आओ। आप मेरी पूजा पाठ भक्ति से वो खुश है, वो आपको चाहता है कि आप उस टाइम वहाँ बैठो, ठीक है? तो ये जो जिन बच्चों के साथ भी होता है ना, तो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छे साइन है जो आपको परमात्मा दिखा रहा है और दे रहा है। जो आपके अनुभव आपको महसूस करवा रहे हैं कि हम आपकी तरफ खींच रहे हैं, अगर आप हमारी तरफ खींच रहे हो तो। ठीक है? तो ये जिन भी बच्चों के साथ ऐसा बनता है, वो चीज़ इस बात को याद रखें और उनके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। इस कृपा को हमेशा ही पाने के लिए लोग तरसते हैं। अगर आपके साथ ये कृपा आपके ऊपर बन रही है, तो आप इसकी मौज में लीन रहो, ठीक है? आप ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा में दो, जो आपका समय है, उस समय को कैसे भी करके उसको कभी भी गँवाओ मत। आप कोशिश करो कि भगवान के साथ उस समय को बिताने की, क्योंकि भगवान भी आपके साथ वो समय बिताने में बहुत खुश है, ठीक है? तो इसी बात के साथ मैं आज आप सबसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरावाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।